हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स न्यूमेरिकल का पार्ट 3 करेंगे। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगभग हर एग्ज़ाम में, एनटीपीसी पिछले जो भी हुए थे एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम में आए थे, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी ज़रूर आएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक। और साथ ही साथ इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 पहले से अपलोड किया जा चुका है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और 3 या 4 वीडियो में आपके सारे न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के हो जाएंगे। छोटा छोटा वीडियो है, और जो भी आपका उसमें ऐसा कुछ होगा जो आपको नहीं आता होगा या फिर आपको लगता होगा कि भूल जाएंगे, ज़रूर उसे आप नोट्स बना लीजिएगा ताकि उसको बार बार रिवीजन कर सकें। और यदि आपको और किसी भी सब्जेक्ट में किसी तरह का दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको वीडियो बनाकर क्लियर कर दूंगा, ताकि आपकी जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। मैं अपनी तरह से पूरा भरपूर कोशिश में हूँ ताकि आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो उसे सफलतापूर्वक आप क्रैक कर सकें। और यदि आप करंट अफेयर्स का PDF आना चाहते हैं, डेली मैं 10 करंट अफेयर्स चूज करके देता हूँ, और तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। डेली मैं आपको 10 क्वेश्चन देता हूँ करंट अफेयर्स का, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, 15 दिन 20 दिन पहले पढ़ना, और स्ट्रेस हो जाता है, इसकी वजह से तैयारी नहीं हो पाता करंट अफेयर्स की। तो आप शुरू से ही 10-10 क्वेश्चन पढ़िए, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे प्लेलिस्ट में मैथ के, रीजनिंग के और साइंस के भी और सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर उसे जरूर देखिए और उसका नोट्स बनाइए ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो। तो चलिए, हमने पार्ट 2 तक क्वेश्चन किए थे, अब पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमने 31 तक कर लिया था, 31 तक। तो क्वेश्चन नंबर होगा 32। ये क्वेश्चन हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी का है। क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसके बारे में फार्मूला जो यूज होंगे हमारे सवाल बनाने में, जो यूज होते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत में पहले फर्स्ट आपका है, एक आप पढ़े होंगे V बराबर IR, ओम्स लॉ से जो निकलता है V बराबर IR। V क्या होता है? विभवांतर, जो कि किस में रहता है? पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, ये वोल्ट में रहता है। किस में रहता है? वोल्ट में। I हमारा हो गया करंट, विद्युत धारा जिसको हिंदी में बोलते हैं करंट। इसका मात्रक V होता है, और करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। याद रखिए, क्योंकि मात्रक से ही पता चलेगा वो क्या है। R इसको रेसिस्टेंट बोलते हैं, रेसिस्टेंट या प्रतिरोध हिंदी में, रेसिस्टेंस। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया रेसिस्टेंस, V बराबर IR। तो इसका मात्रक क्या होता है? ओम, ऐसे ओम से लिखा रहता है। तो 3 हो गया विभवांतर, V बराबर IR। ये फार्मूला याद रखिएगा, हमको यूज होगा V बराबर IR। तो विभवांतर को V से सूचित करेंगे, इसका मात्रक होता है वोल्ट, पोटेंशियल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट, एम्पियर, और प्रतिरोध ओम। और एक और होता है I बराबर भी याद रखिए Q/T। Q क्या होता है? आवेश, जिसका मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश यानी कि चार्ज, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, इसका मात्रक होता है कूलम्ब। और T यानी कि टाइम। तो आवेश के प्रवाहित होने के दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो I बराबर Q/T। तो टाइम हो गया ये हमारा। तो 2 फार्मूला हो गया ये, इसको दोनों को याद रखिएगा। और तीसरा एक यूज होता है करंट में, पर 2 प्रतिरोधों का संयोजन का। जैसे मान लीजिए अगर सीरीज में है वो, श्रेणी क्रम जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज में अगर रहेगा कोई भी, तो अगर उसका रिजल्टेंट निकालना है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीका से हम जोड़ देते हैं। किस में? श्रेणी यानी कि सीरीज में। अगर पैरेलल में जोड़ना होगा तो क्या होता है? 1/R बराबर ऐसे करके जोड़ते हैं ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीका से जितने सारे प्रतिरोध होंगे सब उसको हम जोड़ देते हैं। तो ये किस में हो गया? श्रेणी क्रम में। ये प्रतिरोध किस में हो गया? समानांतर क्रम में। और इसमें आपको है एक और चीज है, शक्ति के बारे में पढ़ना होता है। शक्ति जिसका मात्रक हम लोग पहले भी न्यूमेरिकल्स में पढ़े हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति में। तो इसमें भी मात्रक वाट ही होता है, वाट। और इसका फार्मूला होता है P बराबर, यहाँ पर फार्मूला VI, यानी कि विभवांतर में अगर हम I यानी कि विद्युत धारा से गुणा करते हैं, विभवांतर गुणा विद्युत धारा। अगर इसको V को और तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? I², क्योंकि V में भी V बराबर भी IR होता है, एक और I है, तो क्या हो गया हमारा? I² R। P बराबर VI यानी कि I² हमारा R हो गया। ये भी फार्मूला हो गया।
और यदि हमको ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा एनर्जी, तो बस इसी में कुछ नहीं करना है, एनर्जी में शक्ति में ही समय से गुणा कर देना है। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, VIT, या उसको एच से भी सूचित किया जाता है, ऊर्जा को एच से, हीट उष्मा ऊर्जा जिसको बोलते हैं। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, VIT का उपयोग करेंगे। और इसी को और तोड़ के बन सकता है, जैसे I² RT भी हो जाएगा इस तरीक़े से। तो इसको तोड़ेंगे तो और एक दो फार्मूला निकल जाता है। तो मेन है कि P बराबर VI आप याद रखिएगा, और इसका मात्रक यहाँ पर जूल ही होगा और इसका मात्रक वाट। लेकिन एक और मात्रक होता है विद्युत धारा में पढ़ना है, यूनिट। एक यूनिट क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। यूनिट, एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट घंटा। एक यूनिट में क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो ये ऊर्जा का मात्रक हो गया ना 1 यूनिट, क्योंकि किलोवाट के साथ साथ घंटा भी आ गया। तो चलिए इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिए, 2 4 5 सवाल क्वेश्चन, इसको इस पर 5 फार्मूले पढ़ लिए हम लोग। अब इस पर आधारित प्रश्न को बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट सवाल है इसका, फर्स्ट सवाल है कि किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा। अभी मैंने बताया कि करंट बराबर क्या होता है, Q/T, यानी कि आवेश के प्रवाह को, दर को हम करंट कहते हैं। तो इसमें Q भी आपको दे दिया है 2 कूलम, और समय भी क्या दे दिया है, 1 सेकेंड। तो 2/1 यानी कि क्या हो गया, 2 एम्पियर। तो याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रहेगा तो बहुत ईजी है, इसको पहले से पढ़े रहेंगे तो ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, 2 एम्पियर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल दूसरा है, दूसरा कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है, तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा। देखिए इसमें ऊर्जा आप पूछ दिया, तो ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़े पहले, क्या क्या दिया, देखिए R दिया हुआ है 10 ओम, और क्या दिया है, विद्युत धारा I दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, और क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सेकेंड में बदल लेंगे, यानी कि 60 सेकेंड। अब हमसे निकालना क्या, निष्कासित ऊर्जा, यानी कि H के बारे में। तो H बराबर I² RT, अभी पढ़े ना हम, H बराबर I² RT, या फिर VIT। P बराबर VI होता है, तो शक्ति में अगर हम समय से गुणा कर दें तो हमारा ऊर्जा हो जाता है। तो 1.5 गुणा 1.5, और रेसिस्टेंस कितना है 10, और ये मिनट में हो गया तो 60। अब ये जो पॉइंट में है तो 0 से खत्म हो जाएगा पॉइंट की वजह से। तो 225, और 225 में 6 से गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 225 में 6 से गुणा 6 30, 12 3 15, और 12 1 13, यानी कि 135। 135 क्या हो जाएगा, H पूछ रहा है, तो हमारा 135 जूल आंसर हो जाएगा। यदि आपको आंसर में कुछ कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है तो आप थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके। तो ये हमारा क्या पूछ रहा था, ऊर्जा पूछ रहा था। तो H बराबर, बस फार्मूला लगा दिए, हो गया। अब एक और सवाल है कि किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट विभवांतर लागू किया जाता है और तार से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। अब तो ये तो और आसान है ना, V बराबर IR हम पढ़े हैं ओम्स लॉ के द्वारा, अभी मैंने बताया। नहीं जानते हो तो आप उसको नोट्स लिख करके आप याद कीजिए, V बराबर IR। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 वोल्ट विभवांतर है, तो और एम्पियर हमको बताना है। 2 वोल्ट विभवांतर बराबर करंट का प्रवाह भी दिया हुआ है 1 एम्पियर, तो रेसिस्टेंट पूछ रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि V बराबर IR होता है, 1 इधर गुणा में तो भागा में आएगा, तो 2/1 के मान में 2 ही होता है ना। तो इस तरीक़ा से हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल 35 नंबर। अब 35 नंबर बनाइए, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने 31 तक बनवा दिया था और अभी 3 क्वेश्चन हुआ, 34। अब ये क्वेश्चन नंबर है 35। तो 35 में देखते हैं, कह रहा है कि एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 एम्पियर हो तो कार्य की मात्रा क्या होगी। देखिए एक चीज़ और, इसमें एक फार्मूला में बताना आपको भूल गया, ये भी याद रखिएगा कि W बराबर होता है QV, आवेश गुणा विभवांतर। अगर कार्य निकालना होगा तो आवेश गुणा हम विभवांतर कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा,
कार्य निकल जाएगा। तो इस चीज़ को W बराबर क्यू भी एक फार्मूला याद रखिएगा। तो क्यू भी में क्या क्या होता है, क्यू भी में वर्क बराबर W बराबर आवेश गुणा विभवांतर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपको 5 है ना, 5 वोल्ट विभवांतर है और 2 कूलम आवेश है। तो 2 गुणा 5 यानी कि 10 जूल। तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा, W बराबर कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणा विभवांतर। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुणा विभवांतर। और इसका भी मतलब जूल होता है। अगर इसको तोड़ेंगे हम तो फिर वही आ जाएगा उसी तरीका से जो हम लोग पढ़े हैं ना कि क्यू आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या हो गया, आई टी। तो फिर क्यू की जगह पे आई टी रख सकते हैं, वी आई टी आ गया ना। तो एच का भी तो होता है वी आई टी। शक्ति में अगर हम पी बराबर वी आई होता है और उसमें टी से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऊर्जा। तो ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर। छोटा छोटा क्वेश्चन से बस आपको जानकारी के बिना गड़बड़ होगा एग्जाम में, इसलिए आप इसको नॉलेज में रखिए। नेक्स्ट सवाल है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध बताना है। देखिए फिर भी बराबर आई आर होता है, फिर प्रतिरोध बताना है। 220 वोल्ट है और एम्पियर कितनी है, 2 एम्पियर। तो आर बताना है। तो आर क्या हो जाएगा, ये 2 से कट गया 110। आर बराबर हो गया हमारा 110 ओम। सवाल इजी है, बस आप नॉलेज रहेगा तो आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, 36 नंबर। इलेक्ट्रिसिटी से सवाल अक्सर आते हैं तो इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट है, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 960 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। यहाँ पर तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अभी हम ऊष्मा यानी कि कार्य हुआ, ऊष्मा कार्य ही हुआ ना। तो W बराबर क्यू भी। तो इसमें आवेश दिया हुआ है कितना, 960 कूलम्ब, और वोल्ट कितना दिया हुआ है, बराबर 50 वोल्ट। तो डायरेक्ट भी हम गुणा कर दे, 1 घंटा से कोई मतलब ही नहीं हुआ। ऐसे 1 घंटा का यूज करके बनाएंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। तो W क्या हो गया, 960 गुणा ये, तो गुणा कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 30 के 0, 45 3 48, 48 पे 000। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम साइंटिफिक फॉर्मूला लिखते हैं तो 4.8 गुणा 10 के पावर 4 हो जाएगा। किस में आ जाएगा, जूल में, क्योंकि 3 जीरो है, इसके बाद एगो पॉइंट बैठा है तो पॉइंट के बाद 4 गो जीरो हो गया ना, यानी कि 10 के पावर में 4। तो ये हो गया 37 नंबर। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं 38 नंबर सवाल। 38 नंबर कह रहा है कि एक बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित करने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इस बल्ब की शक्ति क्या होगी। देखिए पावर P बराबर मैंने अभी आपको बताया VI होता है। तो आपको इसमें तो और आसान है, वोल्ट तो दे दिया है और I कितना दिया हुआ है, I दिया हुआ 0.5 एम्पियर। ये सब सवाल आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, इजी है, लेकिन फिर भी एग्जाम में कन्फ्यूजन की वजह से फंस जाएगा या फिर भूले रहिएगा तो फंस जाएगा। इसलिए घर से प्रैक्टिस करके जाइए। 110 और ये पॉइंट की वजह से 0 हट गया, यानी कि 110 वाट। क्या हो जाएगा हमारा, 110 वाट। तो P बराबर VI। तो 3 4 5 फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको याद रखिएगा। और फिजिक्स के सारे फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ सबको एक जगह नोट्स कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि बिजली के एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध देखिए। फिर आ गया वही P बराबर VI पर। तो कह रहा है क्या कि 220 वोल्ट लिखा हुआ है, 220 वोल्ट, और पावर कितना दिया हुआ है, 100 वाट बल्ब पर लिखा हुआ है। यहाँ से I हम निकाल लेंगे, I कितना हो जाएगा, या फिर R पे ही बना लीजिए ना, सीधे सीधे R पे P बराबर VI होता है ना, ये भी ठीक है, इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं हम। 220 और गुणा I हो गया ना, यहाँ पर कितना था, 100 वाट। तो ये 0 से 0 कट गया, I बराबर कितना हो गया, 10/22। अब हमको क्या निकालना है, V दिया, R निकालना है ना। तो R बराबर क्या होता है, V/I। तो V कितना है, 220/10/22, यानी कि 220 गुणा 22/10। ये 22 से 22 में गुणा करेंगे कितना हो जाए, 484 होता है ना। तो 400 गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 484 ओम। तो P बराबर VI से हम क्या किए, यहाँ पर समझिएगा, P तो दिया हुआ था हमारा वाट में, V हमारा 220 वोल्ट हो गया। अब I यहाँ से निकाल लेते हैं, और R बराबर क्या होता है, V/I।
क्योंकि V बराबर आई आर होता है तो R बराबर V बटा आई हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम ओम निकाल लिए, इसके प्रतिरोध निकाल लिए। इस तरीका से सवाल करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी वैसा ही है, इलेक्ट्रिसिटी से ही है कि किसी हीटर की शक्ति 2 किलोवाट है और स्रोत की वोल्टता 200 वोल्ट है, तो 2 घंटे में व्यय ऊर्जा एनर्जी बताना है। तो ऊर्जा यहाँ पर क्या कह रहा था, P दिया हुआ 2 किलोवाट। अब देखिए ऊर्जा निकालना है तो यहाँ पर तो हमको समय, शक्ति में और समय से गुणा कर दें तो डायरेक्ट निकल जाता है। मैं आपको समय, कार्य और ऊर्जा भी बताया हूँ, और यहाँ पर भी शक्ति में अगर समय से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा निकल जाएगा। तो शक्ति क्या है, 2 किलोवाट। अब किलोवाट को वाट में नहीं बदलेंगे क्योंकि आंसर जो हम ऑप्शन हमारा जो है यूनिट में दिया हुआ है। तो 2 किलोवाट हो गया, और समय कितना घंटा, 2 घंटे में। हाँ, तो समय 2 घंटे का रहा था, तो 2 किलोवाट और 2 घंटे में गुणा कर देंगे हमारा, यानी कि 4 किलोवाट घंटा, यानी कि 4 यूनिट। इन सब के बारे में हम लोग फिजिक्स के थ्योरी में भी पढ़ेंगे, उसमें उस समय न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स अभी कर ले रहे हैं, और थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ थ्योरी की बातें होगी। तो ये हो गया ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। तो यहाँ पर हमारा वोल्ट का यूज भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 41 नंबर। इकतालीस नंबर है कि 10 ओम के 2 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक के से जोड़ा श्रेणी में जोड़ा जाता है तो संयोजन का समतुल्य। देखिए क्या कह रहा है, 10 ओम का पहले 2 प्रतिरोध है और उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया, यानी कि उसका समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10, यानी कि 10 और 1 1 2, यानी कि 1/5। तो R कितना हो गया, 5 ओम। अब कह रहा है कि एक तीसरे के साथ इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब तीसरा वो कितने का है, तीसरा भी 10 ओम का है, तो इन दोनों को अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 5 15 ओम। तो क्या कह रहा था इसमें कि 2 को पहले समांतर क्रम में जोड़िए और तब फिर उसको आप सीरीज में जोड़िए। तो पहले हम क्या किए, 2 को समांतर में जोड़ दिए, फिर तब उसको सीरीज में कर दिए। इस तरीके से हो गया हमारा। अब नेक्स्ट सवाल है, तो प्रतिरोधक से भी सवाल ऐसे भी पूछते हैं। अब देखिए एक चीज आ गया, नेक्स्ट सवाल जो है लेंस से है। 42 नंबर सवाल लेंस का है। अब आपको प्रकाश से सवाल आने लगे, प्रकाश का सवाल, तो कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे प्रकाश वाले, और प्रकाश से संबंधित सवाल, और एक चैप्टर बचेगा आपको तरंग, वेव्स। ये दोनों से भी आते हैं क्वेश्चंस फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो में आप इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और तब इसके बाद फिजिक्स न्यूमेरिकल के बाद हम लोग रीजनिंग और मैथ की तरफ भी चलेंगे। बारी बारी से कुछ पोर्शन का भी साइंस का उठाएंगे, फिर मैथ रीजनिंग का, फिर साइंस या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट, इस तरीके से। तो आप बने रहिए और पढ़ते रहिए। आपके ऊपर जॉब पक्का है, ध्यान से पढ़िए। और सेट प्रैक्टिस भी आप लोग अगर जिनका भी एग्जाम है आप जरूर कीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन आप टेक्स्ट बुक वगैरह से कीजिए, जिससे भी करना है आपको, और साथ ही साथ 20 या 25-30 बच्चों के ग्रुप में भी आप जरूर सेट मारिए। उससे क्या होता है कि आप में कंपटीशन की भावना उत्पन्न होगी। ऑनलाइन आप सेट मार रहे हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको किसी से कंपटीशन नहीं है, आपके रैंक से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऑफलाइन अगर टेस्ट देते हैं, क्यूज में या तो दीजिए या कहीं भी अपना ग्रुपिंग बना करके दीजिए, लेकिन संख्या होना चाहिए 20-30। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप क्यूज कीजिए। हमारे सभी जगह पे क्यूज हो रहे हैं, बाजार समिति में, महावीर क्यूज में, जिसके जो नज़दीक में क्यूज है वहाँ पर जाइए, अपना सेट प्रैक्टिस कीजिए। और ऑफलाइन में आपको रैंक से बहुत वैल्यू होता है, रैंक का, क्योंकि आपका कंपटीशन उस समय आपके दोस्त से होता है। तो थोड़ा सा कंपटीशन रहता है कि हमको उससे आगे निकलना, तो इससे पढ़ाई और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए जिनका एग्जाम है सेट प्रैक्टिस भी करते रहिए, और साथ ही साथ उसका एनालिसिस जरूर कीजिए। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग सेट मारते हैं और उसको याद करते हैं, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आना, उस पैटर्न पर आएगा। तो आपका क्या क्या कमी है, उस फॉल्ट को आप दूर कीजिए, तो आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।